कि नंबरदार पद के लिए सरकार ने क्या नया नोटिस जारी किया है जिसमें नंबरदारों को बहुत बड़ा नुकसान है। IBC न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं आपका अपना राज डाबला और आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं लघु सचिवालय में, जहां पर आज एक नया मुद्दा, एक नया मसला आपके सामने लेकर आया हूं। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है हरियाणा सरकार का 2 दिन पहले अचानक एक नोटिस जारी करने का। और इस समय एडवोकेट सुशील कुमार बिश्नोई जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि हाँ जी आखिर क्या मसला है, क्यों नंबरदारों को लेकर जो सरकार ने इतना बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर नंबरदार क्या होता है। मैं क्यों बताऊं, ये सुशील जी से ही हम पूछ लेते हैं। पहला सवाल हमारा यही रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो आप मेरे दर्शकों को ये बता दिए कि जो नंबरदार है वो आखिर गांव में क्या चीज़ होती है, उसका क्या पद होता है, क्या काम होता है। नंबरदार बहुत पीढ़ियों से बने आ रहे हैं। पहले तो पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरदार बनता था। अब नई प्रक्रिया के तहत है, योग्यता का कुछ आकलन किया है, उसके आधार पर एसडीएम डीसी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नंबरदार गांव में एक सरकार का ही नुमाइंदा होता है और वो सरकार का नुमाइंदा होता है। कोई भी सरकार काम होती है तो पहले नंबरदार से संपर्क करती है और वो गांव की कोई भी गतिविधि है उसके बारे में सरकार को अवगत कराता है। और साथ में वो राजस्व का भी इकट्ठा करता है, जो गांव में माल, जिसे हम देसी भाषा में माल कहते हैं, वो भी इकट्ठा करता है और जिससे गाँव आमदन होती है और लघु सचिवालय तहसील कार्यालय में जमा कराता है। और ये सारी गतिविधि नंबरदार के थ्रू की जाती है। नंबरदार बहुत ही ईमानदार योग्य आदमी होता है जिस पे पूरी सरकार विश्वास करती है और उससे प्रशासन को और आम जनता के बीच में कड़ी का काम। अभी नंबरदारों को लेकर हरियाणा सरकार ने किस तरह का नोटिस जारी किया है? आखिर उस नोटिस में क्या है नंबरदारों के लिए सबसे बड़ी खबर? मैं पूरे हरियाणा के दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये एक हरियाणा सरकार ने एक नोटिस जारी करा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 23/11/2021 को ये लेटर जारी किया है जी। सभी कमिश्नर, सभी डीसी और ये जो है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंचकुला को लेटर लिखा है कि जो नंबरदार की फाइल, सरबरा नंबरदार की फाइल जहाँ चल रही है वहीं फ्रीज कर दो, जी। वहीं रोक दो। मतलब क्या हुआ सर इस बात का? अब इस बात की सरकार की क्या मंशा है, इस बात को हमें समझना है। क्योंकि जो फाइलें जिनकी चल रही है नंबरदार की, सरबरा नंबरदार की, अब वो लोग जो नंबरदार बनना चाहते हैं उन्होंने अपने कोर्टों में वकील किए हुए हैं। वो वकीलों से पूछते हैं सर इसका मतलब क्या है, ये रोक क्यों दी, क्या हमें बढ़ाना नहीं चाहते या कोई नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं। तो इस पुराने नंबरदार हैं उनमें भी थोड़ी सुगबुगाहट है कि ये नया नोटिस किस प्रकार का आया है, क्या हमें कोई समाप्त करने की ओर नहीं चल रहे हैं, सरकार का कदम कोई इस प्रकार का नहीं है। तो हम उनको क्या बता पाएँ, इसलिए सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार को नोटिस जारी करने से पहले अपना क्लियर कट बताना चाहिए था और ये बताना चाहिए था सरकार को कि आम जनता जो नंबरदार की जहाँ जहाँ पोस्टें खाली है तो वहाँ वहाँ नंबरदार की नियुक्ति की फाइलें डीसी एसडीएम ऑफिस में चल रही है, सरबरा नंबरदार की चल रही है। तो लेटर से जारी करने से पहले एक थोड़ी क्लियर करते कि हम इस बारे में ये लेटर जारी कर रहे हैं, इसमें कोई नई शिक्षा नीति ला रहे हैं या कोई नया कोई बढ़ावा ला रहे हैं या कोई और प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने रोका है। पर ये रोकने से आम जनता को सीधा सी ये जा रहा है कि ये क्वेश्चन जैसे किसान आंदोलन चल रहा था कि 3 कानून कानून ले, अब ये लेटर जारी कर दिया तो एक आंदोलन नंबरदारों का स्टार्ट करने की फिराक में नहीं है सरकार क्या? क्योंकि हरियाणा के अंदर 24,000 के आसपास नंबरदार हैं जी। और सभी नंबरदार के मन में आज ये स्थिति हो रही है कि अभी आज ये इनको नई नियुक्ति पर रोक दी कि कल को हमारे को हटाने का लेटर जारी ना हो जाए कि हमारे को कोई, जबकि नंबरदार एक बहुत ही कड़ी का काम करता है सरकार के और उसके जनता के बीच में। तो इसलिए ये है ना, थोड़ा सी इस पे लेटर को स्पष्टीकरण करना जरूरी है जी। तो सुशील जी, मेरे मन में एक शंका पैदा हुई है कि जो नंबरदार है उसकी नियुक्ति किस बेस पे होती है? नंबरदार की नियुक्ति के लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, उनकी योग्यता निर्धारित होती है, उनका गांव में रिकॉर्ड कैसा होता है, उनकी एलआईसी के प्रति और अन्य प्रति क्या उनकी रुझान है, जीवन बीमा के बारे में, और गांव के उसका तालमेल कैसा है, गांव में कितना काम कर पाएगा और सरकार के और बीच में कितना सहयोग कर पाएगा। तो ये कुछ बातें होती हैं, उसके आधार पर सरकार जितने भी गाँव के प्रार्थी जो अपनी नियुक्ति करवाना चाहते हैं वो अपनी फाइल रखते हैं सरकार के सामने एसडीएम ऑफिस में। वो अपनी एसडीएम उसकी पूरी छंटनी करने के बाद जो भी प्रक्रिया बनती है, जो भी उचित योग्य आदमी होता है उसको सरकार नियुक्ति देती है।
और उस नियुक्ति के बाद वो पूरा गांव का जिम्मा उसके हवाले होता है। कोई भी सरकार की अधिकारी की कोई भी बात होती है वो पहले नंबरदार के थ्रू ही गांव में सर्वे करती है। जी, अब क्या मांग रहेगी जी? आप क्या मांग करते हो नंबरदारों के लिए? ये लेटर देख के मुझे, इस लेटर से सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार से यही मांग करूंगा कि हरियाणा सरकार इसका स्पष्टीकरण कर दे कि ये लेटर हमने क्यों जारी किया है। अगर स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो सभी नंबरदार जो बनने वाले हैं और जो बने हुए हैं उनमें एक ऊ की स्थिति है और वो असमंजस में हो गए हैं। और वो कुछ नंबरदार जो पुराने नंबरदार बने हुए हैं उन्होंने तो अपना आंदोलन करने के लिए मीटिंगें भी स्टार्ट कर दी है और वो कहीं जिला ब्लॉक लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं और वो अपना इस लेटर को डिस्कस कर रहे हैं। सरकार तक भी जाने की सोच रहे हैं कि इसके बारे में सरकार से मिला जाए कि हमारे साथ कोई ऐसा ना घट जाए, उससे पहले हम कोई अपना आंदोलन स्टार्ट करें या हम कोई और उपाय करें। तो मेरा तो यही रहेगा कि हम भी चाहते हैं कि वकील भी अपने जो नंबरदारों के केस लड़ रहे हैं उनको ये क्लियर करने का मौका मिल सके, बता सके नंबरदार को जो उनकी नियुक्ति करवाने के लिए वकील कोर्टों में काम कर रहे हैं कि सरकार की ये मंशा नहीं है, सरकार का ये इसमें ये करने का सुधार है, इसलिए सरकार ये काम कर रही है ताकि आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं वाली। अगर सरकार की मंशा गलत है तो फिर तो नंबरदारों को और हमें भी सब मिलकर नंबरदारों के सहयोग के लिए और जो नए नियुक्त करने के लिए उनके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, देश में अभी किसान आंदोलन में सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया कि काले कानून सरकार ने वापस लिए, मगर अभी भी एमएसपी को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो बनी है। और आज वकील साहब ने बताया कि किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, क्या किसान आंदोलन समाप्त होते ही सरकार एक और नया आंदोलन हरियाणा में चाहती है, जिससे नंबरदारों को नुकसान तो होगा, गांव में उन युवाओं को, गांव वासियों को भी नुकसान होगा जो बिना नंबरदार के गांव में अपनी फसल का मुआवजा और गिरदावरी के लिए तहसीलों में, कोर्टों में और सरकारी विभागों में चक्कर काटेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।